नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और हाजिर हूँ मैं आज आप सभी के बीच आज का लेटेस्ट टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 बिजनेस ITR कैसे फाइल किया जाता है। इस पर महत्वपूर्ण सभी टॉपिक पर एक ही वीडियो में बात होगी, तो बने रहिए इस चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की साइट पर www.incometax.gov.in। ये हमारी इनकम टैक्स की साइट है, इस पर लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उस पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम पार्टी का पैन, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक स्टेटमेंट ये आपको अपने पास रखने हैं। इसके बाद हम पार्टी का यहाँ पर पैन नंबर डालते हैं। यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे पैन नंबर पर। जैसा कि ये दिखा रहा है कि दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। अगर आपका पैन पहले से रजिस्टर्ड होगा तो ये शो कर जाएगा। अगर यहाँ पर शो नहीं करेगा तो वैलिडेट करके इसमें कंटिन्यू पर आगे प्रोसेस कर लेते हैं। जैसा कि ये पैन रजिस्टर्ड है तो हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं लॉगिन पर। लॉगिन के लिए जो है इनकम टैक्स की साइट पर, यहाँ पर हम यूज़र आईडी की जगह पार्टी का पैन डाल के कंटिन्यू करेंगे। एक आईडी और पासवर्ड हमारे पास पार्टी के पास जाएगा। यदि आपका क्लाइंट का पासवर्ड या भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर यहाँ से आप उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें 3 OTP जाएगा। एक OTP मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड होगा आधार, उस पर जाएगा। दूसरा अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC के थ्रू आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तीसरा आप यूजिंग E-फाइलिंग, जो E-फाइल के माध्यम से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा मेल ID और मोबाइल नंबर, उस मेल और मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसके माध्यम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। मेरे केस में मैं आधार के थ्रू आधार के थ्रू इसको कराना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए जैसा कि इसमें लिंक नहीं है, प्लीज़ लिंक योर आधार टू योर पैन टू रीसेट पासवर्ड बाय यूजिंग आधार OTP लिंक। अब इसको लिंक किस तरह से कराया जाता है, हम इस पर लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पार्टी का यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं, उसका आधार नंबर डाल देंगे। जो भी पार्टी का आधार नंबर होगा उसको डालकर इसको वैलिडेट करेंगे तो OTP जाएगा और इस पर 1000 रुपये की लेट फीस जमा होगी। इस लेट फीस को जमा करके हम अपना पैन और आधार आपस में लिंक करा लेते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसका लिंक करा देता हूँ। इसके बाद मैं आपसे आगे प्रोसीजर में बताता हूँ इसका क्या प्रोसीजर होगा ITR 4 फाइलिंग का। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं। जैसे ही इस पर हम ID पासवर्ड लॉगिन करके डालते हैं तो इस तरह की विंडो खुल के आता है। सर्वप्रथम हम इसमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम 25-26 का ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लिक करेंगे। ऑनलाइन मोड के माध्यम से हम फाइल कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसा कि इस पर दिखा रहा है, अगर आप टू फाइल अफ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे, मैंने पहले से एक ITR बना रखा है, इसलिए मैं उसको वहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग पे चलते हैं। हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। इसमें दिखा रहा है कि इनकम टैक्स की डिटेल आपसे पहले से फिल है, इसको ओके कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, इसमें देखिए सर्वप्रथम ये आता है पार्ट 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें डिटेल जाएगी। इसमें हम पार्टी का फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल ID ये ऑटो फिल हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं, कैसा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेंशनर हैं, जो भी हैं आपके केस में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे इसमें अदर्स था, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अभी हमारा 139 सबसेक्शन A(1) इसके तहत फाइल हो रहा है, इसलिए इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे हम अगर हमें न्यू रिजीम में जाना है तो ये ऑलरेडी नो सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो आप ओल्ड रिजीम में फाइल हो जाएंगे। अगर आपको ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करना है तो आप यस करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैं नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें आपको नो
क्लिक करना होगा, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नो करके अब इसमें बैंक डिटेल मांग रहा होगा, आपको अपनी बैंक डिटेल जो भी होंगी वो सारी बैंक डिटेल आपको इस पर ऐड करानी होगी। इसमें आप चेक कर लेंगे कि आपका जो बैंक डिटेल है वो वैलिडेट है, EVC एलिजिबल फॉर रिफंड, और इस तरह से इसको ओके कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसको फाइल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स आगे इसमें देखते हैं, अगली ग्रॉस टोटल इनकम डिटेल हमें फिल करनी होगी। इसमें आपका बिजनेस से है इनकम, हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं। इसमें हमें बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शो करनी होती है। हम यहाँ से एडिट पर जाते हैं और हमारी जो भी इनकम है, प्रेजेंसिव इनकम फ्रॉम 44 AD और प्रेजेंसिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल, यदि आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप 44 AD सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका कोई इनकम जो गुड्स कैरिज के थ्रू है तो उस पर आप 44 AE सेक्शन के तहत अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब हमारे केस में बिजनेस है एंड प्रोफेशन है। बिजनेस के केस में हम 44 AD में सेलेक्ट करते हैं, शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप किस की कैटेगरी में हैं। जिस कैटेगरी का भी आपका बिजनेस है उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देते हैं। हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं इसलिए इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको डिटेल फिल करनी होगी। आपका इनकम, अगर आपने अकाउंट पे के थ्रू, चेक के थ्रू बैंक में पेमेंट लिया हुआ है तो उसकी इनकम डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। यदि आपने कैश के रूप में अपना पेमेंट लिया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। और कैश और बैंक के अतिरिक्त अगर आपने UPI इन सब के थ्रू माध्यम से आपने कोई इनकम जनरेट की है वो डिटेल आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी। इस तरह से मैं अपनी इनकम फिल करके हमारी ये इनकम दिखा देता है। अब यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपकी कोई अतिरिक्त इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम है आपकी तो यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हैं। मेरे केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी इनकम दे सकते हैं। मिशन इनकम शो कर देता हूँ कुछ। और ये कमीशन मुझे प्राप्त हो गया 3,53,860 रुपए का मुझे कमीशन प्राप्त हुआ था। इसको मैंने सेव कर दिया। इस तरह से जो हमारी इनकम थी वो 9 लाख के आसपास बन गई। यहाँ से इनकम शो करने के बाद इस पर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट हमारा ये इनकम पूछ रहा है, अगर न्यू स्कीम है तो इसमें आपको किसी तरह का फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस ये दिखा रहा है। इस पे आपका मेंबर्स की कैपिटल इनकम आपने क्या की, डेटर्स क्रेडिटर्स की डिटेल आपको यहाँ से फिल कर सकते हैं डेट में जाके। अगर आपका कोई लेनदारी है, यदि आपका कोई लोन चल रहा है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। अनसिक्योर्ड लोन की इनकम यहाँ दिखा देंगे। अदर लाइबिलिटी कोई है उसको आप यहाँ से शो कर सकते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटीज यहाँ से डाली जाएंगी। इसी तरह से फिक्स एसेट्स, डेटर्स क्रेडिटर, कैश इन हैंड एसेट्स डालकर इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर, यदि आपने कोई GST ले रखी है और GST की डिटेल है आपकी तो उसको आप यहाँ से शो कर सकते हैं। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 5,000 से कम है तो उसको भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आपका कोई, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी या सेल की है लॉन्ग टर्म पे, उस पर आपको टोटल सेल कंसिडरेशन यहाँ दिखानी होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की स्टेट वुड वैल्यू आपको इस पे शो करनी होगी। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर 1 सेक्शन 2 ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको हम कंफर्म कर देते हैं। मेरे केस में है इसलिए ब्लैंक कर देता हूँ इसको। आगे फ्रेंड्स इसमें डिडक्शन क्या आ जाता है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट किया है तो इसमें जो भी डिडक्शन है आपके, तो इसमें आपके कुछ ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे 80 CC-D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, इस डिटेल को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। दूसरा आपको जो छूट मिल जाएगी
न्यू टैक्स रिजीम है वो 80 CCH की कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। अगर अग्निपथ से हैं आप तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगी। अगला डिडक्शन एनी अदर डिडक्शन है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से ये क्लेम न्यू डिडक्शन में बहुत ही कम ही दे रखे हैं और इसको फिल करके हम सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से टैक्स पेड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका कोई सैलरी पेड कुछ TDS कटा होगा वो डिटेल आपकी यहाँ पर शो करेगी। ये मेरे केस में देखिए TCS कट रहा हुआ था, हमारा TDS कटा हुआ था टेक्निकल सर्विसेज के केस में, ये TDS कटा हुआ था। इसको हम फाइल करके सेव कर देते हैं। अगला हमारा कोई डिडक्शन था नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यदि आपको किसी तरह का कोई टैक्स जमा करना है वो आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। इस पर सेव एंड कंटिन्यू करके कंफर्म करते हैं। अब टैक्स लायबिलिटी जो आ गई, इस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी इस तरह से इसने कैलकुलेट कर दिया। टोटल ग्रॉस इनकम हमारी 9 लाख की थी, डिडक्शन उसमें कुछ नहीं था। 9 लाख पे इनकम पर उसने टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 40,000 रुपये बना दिया। इसके बाद रिबेट इस पर आपको हेल्थ नहीं मिली, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया उसने 4%। इस तरह 42,040 रुपये का हमारा ये टैक्स बनकर आ गया। रिफंड हमारा था बैलेंस टैक्स रिलीफ 42,000 और इस तरह से इस पर ये टैक्स बन के आ गया। इसको हम कंफर्म कर देते हैं। फ्रेंड्स प्रोसीड टू वेरीफाई फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिफंड था टैक्स पेड होने के बाद 5,43,000 हमारी इनकम थी बिजनेस से, अदर सोर्स से 3 लाख, टोटल इनकम 9 लाख की थी। जिस पर हमारा 40,000 रुपये का टैक्स बना आफ्टर रिबेट 4% सेस लगाकर, ये आपका 42,000 टैक्स बन गया। इसको हम पेड कर देते हैं। व्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगी। फ्रेंड इसको फाइल करके हम इसको OTP लेकर वेरीफाई करा देते हैं तो ये हमारा रिटर्न तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आपको इनकम टैक्स, GST, ITR, MSME, फूड लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी क्लियरेंसेस, किसी भी तरह की लीगल सर्विसेज हमारे माध्यम से अवेल करना चाहते हैं तो हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी सर्विस के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।